वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो इसमें पहला है वन वन एंड मैनी वन। तो वन वन एंड मैनी वन कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए पहले हम डेफिनीशन देख लेते हैं इसकी। तो डेफिनीशन है अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड वन वन और वन टू वन। इसी को वन वन कहते हैं या वन टू वन भी कहते हैं, या फिर इसका नाम इंजेक्टिव भी है। ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज एग्जैक्टली वन प्री इमेज, मीन्स इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया होगा उसकी जो रेंज होगी, ठीक है। जैसे देखो कोडोमेन और रेंज, इन दोनों में अंतर होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेंज है तो रेंज की एक प्री इमेज बननी चाहिए सेट ए के साथ। मीन्स जैसे यहाँ पे सेट ए ये है अल्फा बीटा गामा और सेट बी है ए बी सी, इस प्रकार से डिफाइन है सेट बी। तो यहाँ पे जो ये रेंज बन रही है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डोमेन और कोडोमेन है वो इक्वल है। ठीक है, इसकी कोडोमेन है ए बी सी सेट बी के हिसाब से, और इसकी रेंज भी ए बी सी है। इसलिए जो ये रेंज बन रही है ए बी सी, इनकी एक एक प्री इमेज बन रही है। वापस देखो यहाँ पे अल्फा के साथ ए, बी के साथ बीटा और सी के साथ गामा, तो इनकी एक एक प्री इमेज बन रही है। इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है, वन वन। ठीक है। इसी प्रकार जो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है, इसमें क्या है कि इसकी जो रेंज है, रेंज में तीन एलिमेंट आए हैं ए, सी और डी। बी नहीं आया क्योंकि बी छूट गया है, तो जो छूट गया है वो रेंज में लेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी हम वापस यदि देखें तो रेंज की एक एक प्री इमेज बन रही है। जैसे अल्फा के साथ ये एक, और बीटा के साथ ये सी बना रहा है, और गामा के साथ ये डी बना रहा है। तो इसके जो रेंज के एलिमेंट है उनकी भी एक प्री इमेज बन रही है, इसलिए ये फंक्शन भी क्या होगा अपना, वन वन। ठीक है, तो वन वन को हम ऐसे चेक करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मैनी वन। का मतलब है इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ रेंज हैज मोर देन वन प्री इमेज। मतलब कि यदि एक से अधिक प्री इमेज, जो रेंज के एलिमेंट हैं, यदि उनकी एक से अधिक प्री इमेज बन रही है तो ऐसा फंक्शन मैनी वन कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रेंज के एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, ए और बी, यही रेंज के एलिमेंट है क्योंकि यही यूज हो रहे हैं। और रेंज की डेफिनेशन होती है यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट बी के जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो इसकी रेंज है ए और बी, और ए के साथ तो एक प्री इमेज बन रही है, बट बी के साथ दो प्री इमेज बन रही है। तो उसने कहा है कि यदि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी दो प्री इमेज बन जाए, तो इसका मतलब कि वो मैनी वन हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपका मैनी वन कहलाएगा। तो ये तो हो गया डेफिनीशन वाइज इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद जैसे हमें देखना है ग्राफिकली इनको कैसे डिफाइन करें, तो ग्राफिकली में है फर्स्ट पॉइंट है नो हॉरिजॉन्टल लाइन कैन इंटरसेक्ट विद ग्राफ ऑफ ए वन वन फंक्शन मोर देन वंस। यदि वो फंक्शन वन वन है तो जो ग्राफ होगा उसमें जैसे हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो एक से अधिक बार कट नहीं करना चाहिए, तो वो आपका वन वन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। तो ग्राफ से हम कैसे चेक करेंगे कि यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें ग्राफ में, जैसे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो वो ग्राफ को एक से अधिक बार कट नहीं करनी चाहिए, तो वो वन वन है। और यदि एक से अधिक कट कर देती है तो वो आपका मैनी वन हो जाएगा। और जब हमने आपको शुरू में फंक्शन पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताया था कि यदि कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, जैसे ये वर्टिकल लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और यदि वो ग्राफ को एक से अधिक कट कर देती है तो वो फिर फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि ये फंक्शन है भी या नहीं। तो जैसे इसमें हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक से अधिक कट नहीं करेगी, तो ये तो फंक्शन है। और इसमें यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो इसको एक से अधिक बार कट नहीं करेगी, इसका मतलब ये वन वन ही होगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज इंटरसेक्ट ऑफ विद ग्राफ ऑफ ए मैनी वन, मतलब मोर देन वंस। यदि वो मैनी वन फंक्शन है तो उस ग्राफ को एक से अधिक, यानी कि मोर देन वंस, यानी कि एक से अधिक हॉरिजॉन्टल लाइन उसको कट कर रही होगी, तो वो फंक्शन मैनी वन कहलाएगा। ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जो पहला एग्जाम्पल है इसमें यदि मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करी, कहीं भी कर दूं, एक यहाँ पे कर दी, तो ये एक ही जगह पे कट कर रही है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये आपका वन वन फंक्शन है।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 1। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम सेकंड में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो इसने इस ग्राफ को क्या किया, एक से अधिक बार कट कर दिया। जैसे एक यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया, ठीक है, दूसरा इस पॉइंट पे कट किया और तीसरा इस पॉइंट पे कट किया। ठीक है, तो एक से अधिक बार इसने कट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है आपका, ये है मैनीवन का, तो ये मैनीवन हो गया। इसके बाद जैसे ये थर्ड एग्जांपल है, इसमें यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो ऐसे कहीं पे भी, ठीक है, तो वो एक से अधिक कट नहीं करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1। अब फोर्थ नंबर का जो एग्जांपल है, इसमें यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो, ठीक है, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक बार कट किया, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए, 1 1। बट ये 1 1 नहीं होगा और ना ही ये मैनी 1 होगा। क्यों? अब उसके लिए आप वापस वो याद करो जो मैंने शुरू में बताया था कि यदि हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं किसी कर्व में, ग्राफ में, तो वो यदि वो एक से अधिक कट कर देती है, जैसे इसने 2 पॉइंट पे कट कर दिया इस वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को, पिंक वाले ग्राफ को इसने इन 2 पॉइंट पे कट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो 1 1 मैनी 1 की तो बात ही नहीं उठेगी। ये सीधे यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे 1 1 ऑन 2। तो इसलिए आँख मीच के काम नहीं करना, हमें ये याद रखना है कि यदि वो डिफाइन है तभी हम ये 1 1 ऑन 2 निकालेंगे, वरना ये नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये ग्राफिकली भी समझ में आ गया होगा। ये इसके बाद अब हम चेक करने का, जो ये सिंपल फंक्शन होंगे उनको चेक करने का एक मेथड है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, जैसे y बराबर दिया हुआ है f(x), तो हम f(x1) बराबर f(x2) कर देंगे। यदि वहाँ से x1 बराबर x2 ओनली 1 सॉल्यूशन मिलता है हमको, ठीक है, तो वो 1 1 होगा, और यदि एक से अधिक सॉल्यूशन मिलते हैं तो वो आपका मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं हमें क्वेश्चन से। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम f(x1) बराबर क्या करते हैं, f(x2), तो यहाँ पे हम लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, तो f(x1) बराबर f(x2) लिख लिया। इसके बाद f(x1) यहाँ से आ जाएगा 5x1 प्लस 2, x की जगह हमने x1 पुट कर दिया, यह आ जाएगा 5x1 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 5x2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब इक्वल करोगे तो 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x1 बराबर x2, और ये इसकी केवल सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, x1 बराबर x2 जो मिला है इसकी केवल 1 सॉल्यूशन मिलेगा, इससे अधिक कुछ आ ही नहीं सकता। यदि इसकी एक ओनली 1 सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वापस से 1 1, क्योंकि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन इसमें मिलना ही नहीं है, तो ये 1 1 हो जाएगा या इंजेक्टिव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, f(x) बराबर दिया है 3x² प्लस 4, इसको चेक करना है, तो इसके लिए भी कंडीशन क्या लगाएंगे, f(x1) बराबर f(x2), यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 3x2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और जब इनको इसके बाद एक स्टेप और लिखोगे तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, इसकी रिपीटेड वैल्यू आएंगी, एक से अधिक भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली 1 सॉल्यूशन मिले तो 1 1 होता है, और यदि एक से अधिक सॉल्यूशन मिल जाए तो ऐसा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, मैनी 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंसर आया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका मैनी 1 हो जाएगा।